अनिल शर्मा संस्कृत क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की शेमुषी भाग 2 से अष्टम पाठ विचित्र साक्षी। और आज हम पढ़ेंगे इसका भाग नंबर 1। तो 8वें पाठ का भाग 1 है ये, इसे हमने 2 भागों में विभक्त किया है, भाग 1 और भाग 2। अष्टम पाठ है विचित्र साक्षी। साक्षी का अर्थ होता है गवाह, विचित्र गवाह। तो ये पाठ जो है श्री ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा रचित है और ये बंगला भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश के रूप में दिए गए फैसले पर आधारित है। और सत्य असत्य के निर्णय हेतु न्यायाधीश कभी कभी कुछ युक्तियों का प्रयोग करते हैं। जब उनके पास कोई साक्ष्य नहीं होता तो न्याय करने के लिए वो इस प्रकार की युक्तियों का सहारा लेते हैं और वो उसमें सफलता भी प्राप्त करते हैं। तो इन्हीं के ऊपर आधारित ये पाठ विचित्र साक्षी आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। बड़ा ही रोचक पाठ है ये। तो प्यारे बच्चों, इसे शुरू करें उससे पहले आप लोगों से अनुरोध, आप इस वीडियो को पूरा देखें और इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि और भी आप जैसे साथियों के काम आ सके, वो भी इसका लाभ उठा सके और जो भी आने वाली वीडियो है वो आपके पास तुरंत पहुंच सके। तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। कश्चन निर्धनो जना भूरि प्रशम्य किंचित वित्तम उपार्जितवान। ये एक निर्धन व्यक्ति की कहानी है जो कि किसी तरह से अपना थोड़ा सा धन इकट्ठा करके अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में यानी कि कॉलेज में दाखिला दिलवाने में सफल हो जाता है। और एक दिन वो उसकी बीमारी की खबर सुनकर पैदल ही वहाँ पर जाता है। रास्ते में उस पर चोरी का इल्ज़ाम लग जाता है। तो किस प्रकार वो इस समस्या से निजात पाता है, ये सारा इस पाठ के अंदर है। तो आइए देखते हैं। कश्चन निर्धनो जना भूरि प्रशम्य किंचित वित्तमुपार्जितवान। कंचन निर्धनो जना, कोई निर्धन व्यक्ति, भूरि प्रशम्य, अत्यधिक परिश्रम करके, किंचित वित्तमुपार्जित, कुछ धन, उपार्जितवान होता है इकट्ठा करता है, कुछ धन जो है वो इकट्ठा कर लेता है। तेन वित्तेन स्वपुत्रम, और तेन वित्तेन स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालय प्रवेशम दापयितुं सफलो जातः। क्या करता है वो, कोई निर्धन व्यक्ति भूरि परिश्रम, बहुत अधिक परिश्रम करके कुछ धन इकट्ठा करता है। तेन वित्तेन स्वपुत्रम, और तेन वित्तेन, उस धन से, स्वपुत्रम, अपने पुत्र को, अपने बेटे को, एकस्मिन् महाविद्यालय, एक महाविद्यालय में, एक कॉलेज में, प्रवेशम दापयितुं, प्रवेश दिलाने में सफल हो जाता है। और तेन वित्तेन, और उस धन से जो उसने अत्यधिक परिश्रम करके इकट्ठा किया है, उस परिश्रम से वह अपने पुत्र को एकस्मिन् महाविद्यालय, एक कॉलेज में, एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफल हो जाता है। तततन्य तत्रैव छात्रावासे निवसन अध्ययने संलग्नः संभूत। तततन्य, और उसका पुत्र तत्रैव छात्रावासे, वहाँ छात्रावास में ही निवास करते हुए, अध्ययने संलग्न संभूतः, अध्ययन में संलग्न हो जाता है। और उसका पुत्र जो है वो वहीं छात्रावास में रहते हुए अध्ययन में यानी कि पढ़ाई में संलग्न हो जाता है। एकदा स पिता तनुजस्य रुग्णताम आकर्ण्य व्याकुलो जातः। और एक बार स पिता, वह पिता, तनुजस्य, अपने पुत्र की, रुग्णताम, आकर्ण्य, बीमारी की बात को सुनकर व्याकुल हो जाता है।
पुत्र द्रष्टुम च प्रस्थिता, और पुत्र द्रष्टुम, और पुत्र को देखने के लिए प्रस्थिता, प्रस्थान करता है। एक बार वह पिता तमजस्य रुग्णतम आकर्ण्य अपने पुत्र की बीमारी, रुग्ण होता है बीमारी, बीमारी की बात को, बीमारी के समाचार को सुनकर व्याकुल हो जाता है, चिंतित हो जाता है। पुत्रम द्रष्टुम च प्रस्थिता, और अपने पुत्र को द्रष्टुम मतलब देखने के लिए प्रस्थिता, प्रस्थान करता है, अर्थात वो वहाँ से चल देता है। परम अर्थकार्षेण पीड़िता स बस्यानम विहाय पदातिरेव प्राचलत। परम अर्थकार्षेण, परम अर्थकार्षेण, परम का अर्थ है परंतु, अर्थकार्षेण धन से, धन की कमी, अर्थकार्षेण होता है धन के कमी, पीड़िता धन की कमी से पीड़ित, परंतु धन की कमी से, धन के अभाव से पीड़ित, स बस्यानम विहाय, वह जो व्यक्ति है वो बस्यानम विहाय, बस को छोड़कर, पदातिरे प्राचलत, पैदल ही, पदातिरे पैदल ही, प्राचलत चल देता है। अर्थात उसके पास धन बहुत कम होता है और धन के अभाव से पीड़ित होने के कारण वह जो है बस यान, यानी कि जो बस का सफ़र है उसको छोड़कर पैदल ही चल देता है। पदातिक्रमेण संचलन सायं समय अपि असो गंतव्याद दूरे आसीत। पदातिक्रमेण, क्रमशः पैदल चलने से या निरंतर पैदल चलने से, संचलन मतलब चलने से, निरंतर पैदल चलने से सायं समय, सायंकाल के समय भी वह जो है गंतव्याद दूरे आसीत, जो गंतव्य स्थान था उसका, उससे दूरे आसीत, दूर ही था। क्या है? पदातिक्रमेण संचलन सायं समय अपि असोह गंतव्याद दूरे आसीत। पैदल, निरंतर पैदल चलने के कारण भी, निरंतर पैदल चलने से सायं समय अपि असो, साय समय भी, शाम के समय भी वह जो है गंतव्याद, जो उसका गंतव्य स्थान था, जहाँ पर उसको पहुँचना था, उस गंतव्य स्थान से दूरे आसीत, वह भी दूर ही था, दूर था। निशा अंधकारे प्रसिते विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभावहा। निशा अंधकारे, रात्रि के अंधकार में, निशा अंधकारे, रात्रि के अंधकार में, प्रसिते फैलने पर, रात्रि में अंधकार के फैलने पर, विजने प्रदेशे और एकांत प्रदेश में, पद यात्रा पैदल चलना जो है, पैदल यात्रा न शुभावहा, वो शुभ नहीं है। अर्थात निशा अंधकारे प्रसिते है, रात्रि में अंधकार के फैलने पर, विजने प्रदेशे और एकांत प्रदेश में, पद यात्रा पैदल यात्रा न शुभावहा, शुभ नहीं है। रात्रि में अंधकार के फैलने पर और एकांत प्रदेश में पैदल यात्रा शुभ नहीं है। एवं विचार्य स पार्श्वस्थिते ग्रामे रात्रि निवासम कर्तुम कश्चिद गृहस्थम उपागतः। एवं विचार्य, ऐसा विचार करके, एवं विचार्य ऐसा विचार करके, स वह व्यक्ति, पार्श्वस्थिते पास में ही स्थित, पास में ही जो स्थित था, ग्रामे गांव में, पास में स्थित एक गांव में, रात्रि निवासम, रात्रि में निवास करने के लिए, कश्चित गृहस्थम उपागतम, किसी गृहस्थ के पास जाता है। ऐसा विचार करके वह जो है पार्श्व स्थित ग्राम में, पास में स्थित गांव में, रात्रि निवासम कर्तुम, रात में निवास करने के लिए, रात में रुकने के लिए, कंचित गृहस्थम उपागतः, किसी गृहस्थ के पास या किसी घर के स्वामी के पास वो जाता है। करुणापरो गृही तस्मै आश्रम प्रायच्छत। करुणापरो, जो दयालु है, करुणा करने वाला है, गृही मतलब गृहस्थ, घर का स्वामी,
करुणापरक घर का स्वामी तस्मै आश्रम प्रायश्चित, उसको आश्रय प्रायश्चित मतलब दे देता है, उसको वहाँ पर रख लेता है, उसको आश्रय प्रदान कर देता है। विचित्रा दैवगति, भाग्य की गति विचित्र है। भाग्य की गति जो है दैवगति मतलब भाग्य की गति, विचित्र विचित्र। तस्यामेव रात्रो तस्मिन् गृहे कश्चन चोरः गृहाभ्यन्तरं प्रविष्टः। तस्यामेव रात्रो, उसी रात्रि में, तस्यामेव रात्रो उसी रात्रि में, तस्मिन् गृहे उस घर में, कश्चन चोरा कोई चोर, उसी रात्रि में उसी घर में, उस घर में कोई चोर गृहाभ्यंतरम प्रविष्टः घर के अंदर प्रवेश करता है। देखो क्या कहा उसने, विचित्रा दैवगति, दैवगति भाग्य की गति विचित्र है। तस्यामेव रात्रो उसी रात्रि में, तस्मिन् गृहे उसी घर में, कश्चन चोरा कोई चोर गृहाभ्यंतरम प्रविष्टः घर के अंदर प्रवेश करता है। तत्र निहिताम एकाम मंजूषाम आदाय प्लायितः, और वहाँ पर निहिताम निहित रखी हुई, एकाम मंजूषाम एक पेटी को, एक संदूक को, आदाय लेकर, प्लायिता भाग जाता है। और वहाँ पर रखी हुई एकाम मंजूषाम एक पेटी को, एक संदूक को, आदाय आदाय मतलब लेकर, प्लायितः प्लायित होता है पलायन भाग जाना, तो प्लायितः भाग जाता है। चोरस्य पादध्वनिनः प्रबुद्धो अतिथि चोर संख्या तम अनुधावत अगृह्णञ्च। चोरस्य पादध्वनिना प्रबुद्धो अतिथि, चोरस्य पादध्वनिना चोर के पैरों की ध्वनि से, चोर के पैरों की शोर से है ध्वनि से, प्रबुद्धो अतिथि जागे हुए उस अतिथि ने, चोर संख्या चोर के पैरों की ध्वनि से जागा हुआ वह अतिथि, चोर संख्या चोर की आशंका से, तम अनुधावत उसके पीछे भागता है, अगृह्णञ्च चय का अर्थ है और, अगृह्णन् उसको पकड़ लेता है। चोर की पैरों की ध्वनि से प्रबुद्धो अतिथि जागा हुआ वह अतिथि, चोर संख्या चोर की आशंका से, तम अनुधावत, तम अनुधावत है, तम अनुधावत वह जो उसके पीछे, अनु होता है पीछे, उसके पीछे भागता है, अगृह्णन् चय का अर्थ है और उसे पकड़ लेता है। परम विचित्रम अघटत, परम परंतु विचित्रम अघटत विचित्र घटना घटती है, परंतु विचित्र घटना घटती है। चोरः एव उच्चै क्रोशितुम आरभत चोरोयम इति। चोरः एव जो चोर है वो उच्चै क्रोशितुम आरभत ऊंचे स्वर में, क्रोशितुम आरभत चिल्लाना शुरू कर देता है। चोरोयम चोरो अयम, अयम का अर्थ है यह चोर, यह चोर है, यह चोर है। वो जो चोर है वो ऊंची आवाज़ में चिल्लाना शुरू कर देता है। क्रोशितुम आरभत चिल्लाना शुरू कर देता है। चोरो अयम यह चोर है, यह चोर है। तस्य तार स्वरेण प्रबुद्धा ग्रामवासिनः स्वगृहाद् निष्क्रम्य तत्र आगच्छन् वाराकम् अतिथिमेव च चोरम मत्वा अभर्त्स्यन्। तस्य त्वार स्वरेण उसके तेज स्वर से, उसके ऊंचे स्वर से, प्रबुद्धा जागे हुए, ग्रामवासिनः गांववासी, जो वो जो चोर स्वयं चिल्ला रहा था कि यह चोर है, यह चोर है, तो उसके जो ऊंचे स्वर से प्रबुद्धा जागे हुए गांववासियों ने स्वगृहाद निष्क्रम्य अपने घर से निकलकर तत्र आगच्छन वहाँ पर आकर वाराकम अतिथि में बेचारे अतिथि को ही चोरम मत्वा चोर मानकर भर्त्स्यन उसकी निंदा की।
क्या कहा? तस्य तार तार स्वरेण प्रबुद्ध, उसके तेज स्वर से जागे हुए गांववासियों ने स्वगृहाद निष्क्रम्य अपने घरों से निकलकर तत्र आगच्छन वहाँ पर आकर वाराकम अतिथि में च चोरम मत्वा अवर्चन, और बेचारे अतिथि को ही चोर मानकर अवर्चन उसकी निंदा की। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एव चोरासीत, जबकि ग्रामस्य गांव का आरक्षी, गांव का चौकीदार ही चोरः आसीत, चोर था। जबकि गांव का आरक्षी, आरक्षी कौन है? चौकीदार, जो रात को चौकीदारी करता है। जबकि गांव का चौकीदार ही चोर था। तत्क्षण में रक्षा पुरुषः तम अतिथिम चोरोयम इति प्रख्याप्य कारागृहे प्राक्षिपत। तत्क्षण में, उसी क्षण ही, रक्षा पुरुष, जो रक्षा पुरुष हैं, जो सिपाही हैं, तम अतिथिम, उस अतिथि को ही, यह चोर है, इति प्रख्याप्य, यह स्थापित करके, कारागृहे प्राक्षिपत, उसको कारागृह में, जेल में डाल देते हैं। उसी क्षण रक्षा पुरुष जो हैं, सिपाही जो हैं, तम अतिथिम चोरोयम, उस अतिथि को यह चोर है इस प्रकार स्थापित करके, यह मानकर कारागृह प्राक्षिपत, उसको जेल में डाल देते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। जो शेष पाठ है वो इसके भाग 2 में करवाएंगे। तो आशा है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप जो है अब इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।